चालू भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगी देवियाँ ये ओरछा की बेटियां राजा राम नगरी में आकर राजा राम की शोभा बढ़ाई। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै गमनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। आत्मीय बंधुओं, माताओं, बहनों, आज की कलश यात्रा बहुत ऐतिहासिक, भव्य, दिव्य और आकर्षक रही। आप सभी भाई बहनों ने मिलकर 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के पहले दिन कलश यात्रा का व्यापक आयोजन किया। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए गायत्री चेतना केंद्र ओरछा और गायत्री परिवार शाखा झांसी के
भाई बहन जो है वो बहुत पहले से लगे थे। ये जानकर हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह कार्यक्रम भगवान राजा राम के पवित्र प्रांगण में संपन्न हो रहा है, इसीलिए यह कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से भी संपन्न हो रहा है। 2026 को परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीप की जन्म शताब्दी दोनों एक साथ मनाई जाएगी, लेकिन उसके पहले नारियों की, माताओं की, बहनों की शक्ति को जगाया जाना बहुत आवश्यक है। इसका संकल्प हो चुका है और परम श्रद्धेय शैलजी जी को भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रिय दर्शनी पुरस्कार प्रदान किया गया आज से 3 साल पहले। लेकिन परम श्रद्धेय शैलजी जी ने कहा इस पुरस्कार के ऊपर में सबसे ज़्यादा अधिकार उन भाइयों का है, गायत्री परिवार की उन बहनों का है जो घर घर जाती है, दरवाजे दरवाजे जाती है और गुरुदेव और माता जी का संदेश पहुंचाती है। उनके लिए ये अवार्ड हम समर्पित करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसका व्यक्तिगत रूप से हमको कोई लाभ नहीं लेना है और ये अवार्ड जो दिया गया उनको इस बात के लिए दिया गया कि नारी शक्ति को मजबूत कैसे किया जाए। अगर कोई सीखना चाहता है तो शांतिकुंज हरिद्वार के गायत्री परिवार के मुख्य संस्थान से सीखना चाहिए। नारियों के अंदर में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए क्या परिवर्तन किए जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो गायत्री परिवार से सीखे। इसके लिए ये अवार्ड उनको प्रदान किया और इस अवार्ड को प्रदान करने के दरमियान उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय हम गायत्री परिवार के भाई बहनों को देना चाहते हैं। इसके साथ ही नारी शक्ति की गरिमा को जगाने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है नारी शक्ति महान बने, ऊंची उठे। नारी शक्ति की बात तो सभी लोग करते हैं, नारी शक्ति को जगाया जाना चाहिए। नारी को अपने आप में शक्ति है, जगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस अपने आप को एक बार पहचान लें नारी की इनके अंदर में शक्ति है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो पहले बहनों की सहभागिता होती है। बहनों के सर के ऊपर में कलश धारण कराए जाते हैं। शक्ति की शक्ति को धारण कर सकती है। महाशक्ति का अवतरण होगा वो नारियों के माध्यम से। धरती के ऊपर में महाशक्ति अवतरित होगी, उसका भी मेन और मुख्य कारण जो बनेगी वो माताएं बहनें ही बन सकती। आज से 30 साल पहले एक बहन को घर से बाहर निकाल दिया एक शराबी पति ने और कह दिया कि तुम घर से बाहर चले जाओ, हम शराब पिएंगे और शराब के नशे में जुट जाएंगे, हम शराब नहीं पीते। लेकिन वो गर्भवती थी उस समय, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो बाहर गई तो उन्होंने बोला कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। उन्होंने जो 20 साल के बाद में जब उनके परिवार से निकलने वाले बच्चे IAS बन गए, अधिकारी बन गए, कलेक्टर बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, पायलट बन गए उनके यहाँ की बच्चियाँ। क्यों? क्योंकि उस नारी ने उनके अंदर में आत्मविश्वास जगाया और कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, तुम भी कुछ कर सकते हो। पति को जब पता चला अरे मेरे पति ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा आश्रम बना दिया और आज इनके यहाँ बड़े बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, विदेशों से बाहर से इनको पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, मैं भी जाऊंगा। नारी को पददलित किया जा सकता है, लेकिन जब उसकी शक्ति पैदा होती है, जब उसका चारों तरफ जब साम्राज्य फैलता है तो हर व्यक्ति फिर उसके पास आना चाहता है। जैसे पति उसका आया दरवाजे पे तो पहचान लिया उन्होंने कि मेरा पति है, ये आया। उन्होंने दरवाजे के पास उसको रोक लिया और कहा जैसे सब बच्चे हैं वैसे बच्चों के जैसे रहोगे
यहाँ के आश्रम की झाड़ू पोछा लगाओगे तो तुम्हारा स्वागत है, अन्यथा पति बन के आए हो तो यहाँ से तुम जा सकते हो। उन्होंने प्रणाम किया, नारी शक्ति को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्ति हो, तुमने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैंने देख लिया कि नारी की शक्ति क्या होती है। नारी अकेले जीवन भी चला सकती है, हजारों लोगों के जीवन को बदल भी सकती है। मैं अब इस आश्रम के अंदर में झाड़ू पोछा करूँ। अभी 2 वर्ष पहले उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, छोड़ दिया। हमने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की मुलाकात मुंबई के एक बड़े मंच के ऊपर में उनसे करवाई। तब उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर में भी शक्ति जो मिलती रही, जिसको भगवान राम ने शबरी को जो संदेश प्रदान किया, उसमें कहा 5वीं भक्ति है शबरी, ये मंत्र जप के अंदर में दृढ़ विश्वास रखना, ये 5वीं भक्ति तुमको तार देगी। मंत्र जाप हम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सो वेद को प्रकाशित करने वाली जो 5वीं भक्ति है, उस भक्ति को मैंने दृढ़ रखा, मजबूत रखा, चाहे जैसी परिस्थिति आई, लेकिन इस मंत्र का मैं जाप करती रही। आज मेरे पास में 200 से ज्यादा IAS अधिकारी हैं। ऐसे गरीब घर के बच्चों को उठाती थी, उनको शिक्षण कराती थी, उनके बाल सवाती थी, उनको भोजन बनाती। नारी के अंदर की जो शक्ति होती, ममता की, करुणा की, इस शक्ति से क्या नहीं किया। 2 वर्ष पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। आज उनका परिवार 6500 कार्यकर्ताओं का परिवार है और वो सब लोगों को एक ही आश्वासन देती है, एक ही बात कहती है कि तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने की आवश्यकता पड़े तो जगाओ, रोजी रोटी करो, भोजन पानी बनाओ, घर का पति का सम्मान करो, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ऐसी शक्ति होती, उस शक्ति को आपके अंदर में ब्रह्मा विष्णु की शक्ति बैठी है, भगवान की शक्ति बैठी है, भगवान राजा राम की शक्ति आपके अंदर में बैठी हुई है। वो नारी के अंदर से भी जागृत होना चाहती है, उसके लिए यज्ञ की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक ऐसी ही नारी शक्ति थी हरिद्वार के अंदर में, उन्होंने अपने शराबी पति को बदल दिया। शराबी पति जब सुधर गया, तुमने बोला कि बताओ मैं आपसे भी क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 15 साल तक मैं शराब पीकर घर में आता रहा, लेकिन तुम मेरी रात की 12 बजे की सेवा करती रही। मैं नशे में धुत रहता था, मैं समझ नहीं पाता था तुम मेरी इतनी सेवा करती हो। लेकिन एक दिन मेरे अंदर का संत जाग गया, उन्होंने कहा कि जो पत्नी तुम्हारी 15 साल तक लगातार सेवा कर रही है, कितना धैर्य होगा उस नारी के अंदर। मैंने शराब अपने शादी शक्ति छोड़ दी, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब उन्होंने कहा अगर कुछ कर सकते हो तो गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय बना, एक छोटा सा विद्यालय बना गंगा जी के किनारे। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसका नाम है गुरुकुल कामड़ी यूनिवर्सिटी। तो गुरुकुल कामड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ने वाले लोग देश की आजादी के अंदर में बड़ा भारी योगदान उन्होंने निभाया। चंद्रशेखर आजाद की माता जी गायत्री मंत्र का जप करते थे, उनके अंदर में श्रेष्ठ संस्कार हो रहा था। पंडित जी हमेशा जनेऊ धारण करके रहते थे। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के नापाक हाथ मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा पाए, हाथ नहीं लगा पाए। लेकिन जब अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा है जब चारों तरफ से हम गिर गए हैं, एक गोली बची थी, उस एक गोली से ही उन्होंने अपने शरीर का अंत कर दिया। ये झांसी की रानी का देश है जहाँ पर उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। ये गायत्री महायज्ञ जो राजा राम की धरती पर यहाँ पर होने जा रहा है, मुझे बताया राजन भाई साहब ने, एक बार जोरदार तालियां बजाई भाई साहब के। राजेंद्र त्रिवेदी जी भाई साहब, उन्होंने कहा पूज्य गुरुदेव 17 बार झांसी आए। जब जब पूज्य गुरुदेव झांसी में आए तो तीर्थ स्थानों के ऊपर उनकी नजर थी। तो उस समय उनकी नजर ओरछा की तरफ भी पड़ती थी। ओरछा में क्या कुछ बन सकता है, ओरछा के अंदर से क्या कुछ नया निर्माण किया जा सकता है, इसके लिए गुरुदेव सतत प्रयत्नशील है। वो समय आ गया जब गुरुदेव जो चीज सोचते थे वो समय आ गया। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा था मैं 24 स्थानों के ऊपर मैं शक्तिपीठ बनाऊंगा, उसमें सिर्फ तीर्थ स्थान थे, रामेश्वर, अयोध्या, वाराणसी और जितने भारत वर्ष के 24 तीर्थ स्थान थे,
गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, कार्यकर्ताओं ने इतना प्रेम दिया, 24 दिन 24,000 स्थानों के ऊपर में शक्तिपीठें बनकर तैयार हो गई। लेकिन वो स्थान बच गए जो तीर्थ स्थान थे। ये राजा राम जी का स्थान है। राजा राम यहाँ पर बैठकर शासन करते हैं। राजा राम का शासन कैसा होना चाहिए, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अयोध्या में भगवान राम की वापसी हो गई। वो तो कण कण में वैसे, सबके हृदय में वैसे, लेकिन अब उसका मूर्त रूप, अब उसका व्यवहारिक रूप प्रकट होने जा रहा है। और इसके लिए गायत्री परिवार के भाई बहन प्रयास करते हैं। चेतना केंद्र का निर्माण भी होगा। अभी तो आज हम देखकर यहाँ ये छोटा स्थान है, कल ये बहुत बड़ा स्थान बनेगा। और जितने भी शाखाओं के लोग यहाँ पर आए हैं, विशेष रूप से मुझे उनसे ये कहना है कि इस ओरछा का ये जो चेतना केंद्र है, इस चेतना केंद्र को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, प्रगतिशील करने के लिए हम सब इस क्षेत्र के लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसको सींचना चाहिए, इसको बड़ा बनाना चाहिए, इसको व्यापक बनाना चाहिए। यहाँ से भगवान राजा राम की जो प्रेरणाएं हैं, जैसे उस मंदिर से प्रेरणा है, आज हमने प्रणाम किया, भगवान को स्मरण किया, एक ही प्रार्थना की, हे भगवान 3 दिनों तक चलने वाले यज्ञ में आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। हर आने वाले भाई बहन को आपकी शक्ति मिलनी चाहिए, और हर आने वाले भाई बहन को आपकी शक्ति मिले, और आप आने वाले उस हर व्यक्ति को शक्ति प्रदान इधर को बेटा मुकर लो। जय की जय काल जय की जय Thank you.
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते आराधिकं समर्पयामि। अब आरती आपके पास आ रही है और प्रसाद भी बैठ रहा है। अब कलशों को कहीं व्यवस्थित किया जा सकता है। पहले आप